ये जो वीडियो में आप इस व्यक्ति का हाथ कांपते हुए देख रहे हैं, ये ब्रेन में डायबिटीज के कारण होता है। जी हाँ, दुनिया भर में 10% डायबिटिक लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी डायबिटीज ब्रेन में चढ़ जाती है। इसको साइंटिस्ट टाइप 3 डायबिटीज कहते हैं। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसी के कारण टाइप 3 डायबिटीज भी होती है। देखिए, जो हमारे बॉडी में लीवर है या मसल सेल है, वहाँ पे जो ग्लूकोज का जो ट्रांसफ़र होता है ब्लड से सेल के अंदर, वो इंसुलिन की हेल्प से होता है। लेकिन ब्रेन में जो ग्लूकोज है वो डायरेक्टली जा सकता है, उसको कोई इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। ये बैरियर ऑटोमेटिकली खुला हुआ है, जब चाहे जितना चाहे ग्लूकोज सेल के अंदर जा सकता है। तो जब ग्लूकोज को ब्रेन में डालने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट कर रहा है ब्रेन को? तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम हमें समझने की ज़रूरत है कि इंसुलिन का ये सिर्फ एक काम है कि वो ग्लूकोज को ब्लड से उठा के सेल के अंदर डाल रहा है। इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं। आप समझ लीजिए कि इंसुलिन क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर के जैसा है। तो ब्रेन में इंसुलिन क्या काम करता है, इसको हम समझते हैं। तो हमारा ब्रेन छोटी छोटी नर्व सेल से बना हुआ है, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन को आप एक फैक्ट्री समझ लीजिए, और जो ये फैक्ट्री है, इसका मैनेजर है इंसुलिन। इसका मतलब इस न्यूरॉन के अंदर जो भी रिपेयर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन जो भी सब हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए इंसुलिन वहाँ पे रहता है। तो हम एक समझते हैं कि न्यूरॉन एक फैक्ट्री है, इंसुलिन उसका मैनेजर है, उसके अंदर मशीनें लगी हुई हैं और वहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। अब ये फैक्ट्री बनाती क्या है? ये फैक्ट्री बनाती है डोपामाइन हार्मोन। अब समस्या क्या होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आता है तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन बॉडी में बढ़ जाता है, और जब इंसुलिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेन में भी ज़्यादा इंसुलिन हो जाता है। अब आप ये समझिए कि ये फैक्ट्री थी, पहले इसमें एक मैनेजर था इंसुलिन, अब बहुत सारे इंसुलिन आ गए हैं, बहुत सारे मैनेजर हो गए हैं। तो हर आदमी जाके कभी किसी मजदूर को गाली देता है फैक्ट्री में, कभी किसी मशीन को बोला इसको तेज़ चलाओ, ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा डोपामिन चाहिए। उनको फैक्ट्री में लंच ब्रेक करने नहीं देते, उनको घर नहीं जाने देते। तो ऐसे में क्या होगा, जब फैक्ट्री में सब गड़बड़ होगी तो मजदूर नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। मशीनें अगर आप ज़्यादा चलाएंगे तो मशीनें ख़राब हो जाएगी, कोई रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होगा, तो क्या होगा, थोड़े दिनों में फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो जो ब्रेन वाली फैक्ट्री जब ये बंद हो जाती है, तो जो डोपामिन जो प्रोड्यूस कर रहा था, डोपामिन का प्रोडक्शन बंद हो गया। तो जब डोपामिन की कमी होती है तो ये तीनों इफेक्ट आपको दिखाई देंगे। डिप्रेशन दिखाई देगा, आपको मेमोरी का लॉस दिखाई देगा, और तीसरा पार्किंसंस की प्रॉब्लम ये आपको दिखाई देगा।